A very good afternoon class. Welcome to Susan Surisa classes. Right. तो लास्ट क्लास में हमने अपना डिस्कस किया था लॉ ऑफ डीएमयू। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले अपना नया कंसेप्ट दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं। तो बेटा देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या, अब सबसे पहली बात आती है ये, ठीक है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या मिलती है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं। और यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा यूटिलिटी एनालिसिस में? तब होएगा जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। कब मिल रही है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन? विद लिमिटेड इनकम, कम इनकम लगाए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और कोई टेंडेंसी ना हो, मतलब वो अपने एक्सपेंडिचर के बिहेवियर को चेंज ना कर सके, इस वे में जो है वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाता है। तो वही चीज कहता है कि इट रेफर्स टू, जस्ट अ सेकेंड, क्या कहा गया कि ये कहता है कि ये रेफर करता है एक सिचुएशन से जब एक कंज्यूमर के पास क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। क्या हो? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। क्यों नहीं कर सकता चेंज वो? क्योंकि कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा जो वो चाहता है बाय करना, और वो अनलिमिटेड तो बाय कर ही नहीं सकता ना। और अगर हम डीएमयू के लॉ की बात करें तो कह रहे हैं यूटिलिटी जो डिराइव होती है हमारी हर एक यूनिट से, वो क्या होती है? डिमिनिश होती है, डिक्रीज होती है। फिर कहता है एट द सेम टाइम उसकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी विद द परचेज ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी। जैसे जैसे वो परचेज करते जाएगा उसकी इनकम क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना। तो वही चीज यहाँ पे वो कहता है, ठीक है। तो एक रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा कि वो अपने एक्सपेंडिचर को इस वे में खर्च, मतलब अपने इनकम को इस वे में एलोकेट करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और कम से कम खर्च में मिले, ठीक है। जब वो चीज ये करेगा कोई भी कंज्यूमर, तो उसको क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम में वो है, ठीक है ना। वाइल रीचिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम पे, तो वो कोई इंसेंटिव्स नहीं करेगा कि अपनी क्वांटिटी को चेंज करे या अपनी कमोडिटी को जो भी परचेज कर रहा है उसको चेंज करे, ठीक है। असम्पशंस क्या आते हैं? असम्पशंस आती है कि कंज्यूमर के पास क्या होनी चाहिए? परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जो भी चॉइसेस उसके पास क्या है, अवेलेबल है, राइट। नाउ द टॉपिक कम्स इज व्हाट इज एमयूएम। क्या कहा मैंने? एमयूएम। दिस एमयूएम मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कहता है कि कितनी सेटिस्फेक्शन जो है कंज्यूमर ले पाता है बाय स्पेंडिंग ओनली 1 रुपी। 1 रुपया स्पेंड करने पर कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको हमने क्या कहा? एमयू ऑफ एम कहा था, यानी वर्थ ऑफ अ रुपी इज योर एमयू एम। अब सर ये वर्थ ऑफ अ रुपी क्या होता है? इसको हमने कहा कि ये डिफाइन करता है यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के टर्म्स में डिनोट कर देता है जितनी भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 1 रुपये स्पेंड करके 100 ग्राम की शुगर कर रहे हैं परचेज, 500 ग्राम ऑफ राइस और 500 ग्राम ऑफ सॉल्ट कर रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या हुई? 10 यूटिल्स हुई, राइट। कितनी हुई? 10 यूटिल्स। वो कह रहे टोटल यूटिलिटी क्या आपकी? 10 यूटिल्स है। तो मतलब उसने क्या करा, 1 रुपए में आपको इन सब की यूटिलिटी को वो बता दिया है, मतलब इन सब की यूटिलिटी कितनी आ रही थी? 10 आ रही थी। तो उसने कहा कि आपकी 1 रुपए में 10 यूटिल्स की जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। तो दिस वॉज दी वर्थ ऑफ अ, ठीक है ना। नाउ कम्स, देखो बेटा हमारे पास ना दो तरह के सिचुएशंस आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। पहला आता है आपका, जस्ट अ सेकंड, मैं अपने एक बार स्पेस क्रिएट कर दूं फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। क्या कहा? टू कंडीशंस आती हैं। द नंबर वन इज योर वन कमोडिटी केस, जिसको हम सिंगल कमोडिटी केस भी कह देते हैं। और अगला आता है टू कमोडिटी केस। वन या सिंगल कमोडिटी केस में सिर्फ हम एक ही गुड को कंसिडर करते हैं, वन गुड टू बी कंसिडर्ड। एंड इन टू कमोडिटी केस, टू गुड्स विल बी कंसिडर, दो गुड्स को हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? इस वन कमोडिटी यानी सिंगल कमोडिटी केस के बारे में। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कंज्यूमर जो है सिंगल कमोडिटी केस में कह रहा है, अगर एक कंज्यूमर की जो परचेजिंग है, कंज्यूमर परचेजिंग सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम। जब वो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम कब होएगा सिंगल कमोडिटी में? जब उसकी क्या होएगी? उसकी वर्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? आपकी प्राइस आ जाएगी। वर्थ इज इक्वल टू प्राइस होगी, तो वो क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कहता है
कि एक कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जो उसको क्या देगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी। ठीक है, अजम्पशन सेम है जैसे हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ी थी, जो भी अजम्पशंस पढ़ी थी लॉ ऑफ डीएमयू में, वही यही है, मतलब टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट वगैरह वगैरह, राइट। एंड द नंबर, क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है जो कंज्यूम करने हैं ऑफ द गिवन कमोडिटी बाय कंज्यूमर, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर, कि उसका प्राइस क्या है और उसकी एमयूएम क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। अब इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर जो है वो कंपेयर करेगा प्राइसेस को या कॉस्ट को, जो भी उसको उसको गिवन होगी उसकी गिवन कमोडिटी की, विद इट्स यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन और यू कैन से बेनिफिट। तो कब होएगी उसकी इक्विलिब्रियम, कब होएगा, जब उसकी एमयू किसकी इक्वल होएगी, प्राइस पेड के ऊपर होएगी। बट हमें पता है कि जो एमयू है हम उसको हम यूडल्स के एक्सप्रेस, मतलब जो एमयू होता है वो यूडल्स के उसमें होता है फॉर्म में, लेकिन और प्राइस होता है मनी के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, एमयू को हम कन्वर्ट कर देंगे एमयूएम में, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, तो क्या होएगा, एमयू ऑफ एम कैसे आएगा मनी के टर्म से, मार्जिनल यूटिलिटी को हम डिवाइड कर देंगे एमयू ऑफ एम से, मतलब 1 रुपी से, तो वो क्या आ जाएगा हमारा mu in terms of money। ठीक है ना, देन वी हैव टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है ना, एक हमारे पास ना तीन कंडीशंस आती है इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन है आपकी mu ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, px होना चाहिए। mu ऑफ x क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू px। सिंपल सरल भाषा में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, पहली जो है वो है आपकी mu ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, px होना चाहिए। इसी के अंदर फर्दर दो कंडीशंस आती हैं, एक a और एक b। एक कंडीशन कहती है mu ऑफ x इज ग्रेटर देन px हो तो क्या होएगा, और एक कहती है mu ऑफ y इज लेस देन, सॉरी, mu ऑफ x इज लेस देन px हो तो क्या होएगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है mu ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन है px से, तो क्या होएगा। तो हमने कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो वो क्या करेगा, बाय करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो बेनिफिट्स है वो क्या है, ग्रेटर देन है उसकी कॉस्ट से, तो वो क्या करेगा, बाय करेगा, ताकि उसका एमयू फॉलो हो। क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू में, कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे हमारी एमयू कम होगी। तो वो कह रहे कि एमयू ऑफ एक्स उसकी ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी क्या है, उसकी ज्यादा है, और पी एक्स कम है, यानी एमयू यानी कि उसकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और पी यानी कॉस्ट जो है उसका या प्राइस जो है वो क्या है, कम है। तो वो क्या करेगा, ज्यादा परचेज करेगा ताकि एमयू फॉलो हो जाए और वो इक्वल आ जाए पी एक्स के, राइट। सिमिलरली इसका उल्टा, मार्जिनल यूटिलिटी कम है उसको बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, कंज्यूम करना कम कर देगा, रिड्यूस द कंजम्पशन कर देगा। जिससे क्या होगा, एमयू ऑफ एक्स बढ़ जाएगा और वो प्राइस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम इसको हम रुपी वर्थ की, अगर हम एमयू ऑफ एम के टर्म्स में करें, अभी देखो अभी तो सिर्फ बात हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी की। अब एमयू ऑफ एम में क्या होगा, एमयू ऑफ एम में भी सेम चीज होगी। एमयू ऑफ एम में क्या कह रहा है कि अगर एमयू ऑफ एम इज ग्रेटर देन है एमयू ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स, तभी तो आएगा ना वो एमयू ऑफ एम के टर्म्स में, राइट। तो अगर ये ज्यादा है तो क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे, क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे consumption। और लेस देन है तो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, बात समझ में आई। सेकेंड जो है कंडीशन आती है हमारे पास, एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। एमयू क्या रहेगा, मनी का कांस्टेंट रहेगा। और लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे होल्ड गुड्स का मतलब है कि अगर लॉ ऑफ डीएमयू नहीं होएगा अप्लाई, तो यहाँ पर मतलब लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे अच्छी तरह से। क्यों, क्योंकि अगर क्या होएगा, अगर लो ऑफ डीएमयू क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे हमारी एमयू कम होएगी, और अगर हमारी एमयू ही कम नहीं होगी, कांस्टेंट ही नहीं होगी, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे ही नहीं आ पाएगा ना। तो इसलिए कहा कि लॉ ऑफ डीएमयू तो यहाँ पे भैया बहुत जरूरी। अगर एमयू बढ़ेगा तो कंजम्पशन ऑफ द कम्युनिटी क्या होगी, कभी भी उसके पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगी, और इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आ पाएगा। वही चीज आ गई यहाँ पर। ठीक है ना, तो दिस वाज द लो, जो आप सिंगल कम्युनिटी केस क्या कहता है, सिंपल सी चीज कहता है, इज इक्वल टू वाली बतानी, एमयू इज इक्वल टू पीएक्स, फिर उसकी दो सिचुएशंस, फिर एमयू ऑफ एम वाली दो सिचुएशन, फिर एमयू ऑफ एम रिमेंस कांस्टेंट, और लॉ ऑफ डीएमयू होल्ड्स गुड। यही था, और बाकी ऊपर आपको एक्सप्लेन कर देना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल में कह रहे हैं, सपोज करो कि कंज्यूमर को बाय करने हैं एक्स कमोडिटी, एक गुड करना है जिसको हमने कहा एक्स। ठीक है, प्राइस क्या था, 5 रुपए था, प्राइस क्या है, 5 रुपए है। फर्दर सपोज करो कि एमयू जो हो रही है उससे डिराइव हो रही है सक्सेसिव यूनिट पे, नीचे दे रखे, ठीक है। इट इज अज्यूम किया गया कि जो टू यूटिल्स है वो 1 रुपी के बराबर है, तो एमयू ऑफ एम क्या हो गया हमारा, 2 रुपी हो गया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी में क्या है, यहाँ पे देखिए टेबल दे दिया आपको, यूनिट्स दे दी उसने, कंज्यूम करी 6 यूनिट्स। ठीक है, प्राइस दे दिया उसने कांस्टेंट की, 5 रुपए आपका क्या है, प्राइस है। ठीक है,
एमयू दे दिया कि 20, 16, 10, 4, 8 माइनस का 6 एमयू आया। उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमने एमयू ऑफ एम निकालना है, राइट, एमयू इन रुपीज की टर्म्स में। तो हमने हमने ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि 1 रुपीज इक्वल टू 2 यूटिल्स है, तो उसको डिवाइड करते जाओ ताकि रुपीज में निकाल सको। तो 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 रुपी, 8 रुपी, 5, 2, 0, -3, राइट। अब डिफरेंस देखो किसके बीच में, इसके बीच में, 10 रुपी के बीच में। वैसे तो मैंने 10 और 8 को सर्कल कर दिया, रुको मैं एक बार आपको पूरा क्लियरली बताता हूँ। इस 10 रुपए के बीच में डिफरेंस और इस 5 रुपए के बीच में डिफरेंस, तो 10 - 5, 5 आ गया। बाकी अगर हम सिंपल सी चीज देखें, 10 ज्यादा है 5 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले पहली सिचुएशन में, और फिर पहली सिचुएशन में क्या आ रहा है कि हमारी बेनिफिट क्या है, ग्रेटर देन है हमारी कॉस्ट से यानी प्राइस से, राइट। अगले में क्या है कि हमारा 5 रुपए क्या है, 8 है ना। अगले में भी हमारा क्या आ रहा है कि अगले में भी, हाँ देखो पहले दो सिचुएशंस में क्या आ रहा है, हमारा बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइस कॉस्ट हो रहा है। और तीसरे में क्या हो रहा है, हमारा बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइस या कॉस्ट हो रहा है। और आखिरी के 3 सिचुएशंस में बेनिफिट इज लेस देन प्राइस हो रहा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कैसे करना है इसको, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ना फिगर में क्या बोल रखे है, इसमें बोल रखा है कि एमयू ऑफ एक्स स्लोप करेगा डाउनवर्ड। सिंपल सी चीज है ये तो, चलो कोई ना, 1 मिनट। तो ये जो नॉर्मल सी चीज है, अगर हम इसका प्रॉपर एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक डायग्राम की फॉर्म में बता रखा है आपको, ठीक है ना, कैसे हमने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इस वे में आपको एक डायग्राम बना लेना है। क्या डायग्राम बना लेना भैया, देखो यहाँ पे आपको एमयू ऑफ एम दे दिया, कह रहा है 1 रुपीज जो है 4 यूटिल्स के बराबर है, राइट। और पी एक्स जो है वो क्या है, 4 रुपए पर यूनिट है प्राइस, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल बनाया, हमने एमयू ऑफ एक्स की एमयू ऑफ इन रुपीज के टर्म्स में निकाल लिया। तो हमें पता क्या चला कि इसका एक कॉलम हम और बनाएंगे 4 रुपये वाला प्राइस का, ठीक है। हर एक में ना 4 4 4 4 लिख लेना, मैं अभी यहाँ पे एज इट इज यूं ही लिख रहा हूँ। तो अगर हम देखें तो पहली 2 यूनिट में क्या है, वो परचेज, वो क्या कर रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ग्रेटर देन है, क्या कहा, उसके बेनिफिट्स के ग्रेटर देन है प्राइस से। और थर्ड यूनिट में उसका क्या हो रहा है, बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइस हो रहा है। और आखिरी के 3 यूनिट में क्या हो रहा है, बेनिफिट इज लेस देन प्राइस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं ही विल परचेज अप टू 3 यूनिट। हमने सॉल्यूशन में कैसे लिखना है कि हम ये लिख के आएंगे कि वो 3rd यूनिट तक परचेज करेगा। क्यों, पहली यूनिट इसलिए परचेज करेगा क्योंकि उसके वर्थ इज ग्रेटर देन प्राइस है, इसलिए। सेकंड भी इसलिए परचेज करेगा, वर्थ इज ग्रेटर देन है। थर्ड इसलिए करेगा क्योंकि उसका प्राइस कांस्टेंट वो हो गया, इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। लेकिन उसके बाद कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद हर एक यूनिट में उसकी वर्थ जो है वो क्या हो रही है, लेस देन हो रही है प्राइस। तो इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे कि 3rd यूनिट में उसको क्या मिल रहा है, 3rd यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स पे कितना मिल रहा है उसको, एमयू, वो बता देंगे। एंड बस फिर वही चीज है, यहाँ पे आपको एमयू बताना है। इस पॉइंट पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। थर्ड वाले पॉइंट पे हमने अभी देखा एमयू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हो रहा है हमारा, राइट। तो ये चीज बता देनी है। और फिर ऐसे ही 4 के ऊपर देखो, ये पॉइंट्स प्लॉट कर रखे हैं इन्होंने, ऐसे ये पॉइंट्स प्लॉट होंगे, ठीक है ना। बस नॉर्मली इन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट दिखा रखा है ताकि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा सा रह सके, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे दिखा रखा है। बाकी अगर आप देखिए पॉइंट्स वही प्लॉट कर रखे हैं और यहाँ पे एक लाइन बना दी, दिस इज योर एमयू ऑफ एक्स। ये जीरो यूटिलिटी पॉइंट है, या पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं जिसको हम। तो बस सिंपल सी चीज है, यही चीज होता है सिंगल कमोडिटी में, सिर्फ न्यूमेरिकल यही आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपको बताना होगा और आपको इस वे में जो है उसको एक्सप्लेन करना है कि वो कितने यूनिट तक वो परचेज करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 कॉम्पिटिटिव केस। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।